सुबह उठ करके क्या करें, सुबह उठ करके चाय के प्याले का दर्शन जो है ना वो नहीं, सुबह उठ करके कर दर्शन, कर दर्शन की जो विधि है कि अपने हाथों को हमें क्यों देखना चाहिए। आयुर्वेद के शास्त्र में बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर आदमी कर का दर्शन भी कर सकता है, नहीं तो लिखा कि आगे दर्पण रखें, आदमी दर्पण में अपना मुंह देखे, ये आयुर्वेद कहता है। तो मैंने सोचा कि ये दर्पण देखने से, हाथ देखने से क्या होगा, हाथ देखने से ये होगा हम अपने हाथ के द्वारा अपने कर्मों को देखते हैं, हाथ के द्वारा अपने कर्मों को देखते हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि जो भी गलत कर्म है हम संकल्प लेते हैं सुबह उठते ही कि परमात्मा इन हाथों से हम कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हम गरीबों को, दुखियों को, परेशान और पीड़ितों को नहीं सताएंगे। ये हाथ किसी के अनिष्ट के लिए, किसी के अकल्याण के लिए नहीं उठेंगे, अपितु ये हाथ उठेंगे तो गिरे हुए को उठाने के लिए, न कि उठे हुए को गिराने के लिए। और दूसरी बात, हम जब शक्ल देखते हैं तो ये चेहरा जो है ना, ये चेहरा हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। आप तो चेहरे में अपनी नाक और आँख की शक्ल और किधर से क्या आपका मेकअप खराब हुआ शायद वो देखें, पर वो देखने के लिए नहीं कहते। सुबह जो असली चेहरा है ना, क्योंकि रात में सारा झड़ चुका होता है, वो दिखाई देता है। दिन भर तो स्वयं भी आप अपने नकली चेहरे को देखते रहते हो, पर सुबह का जो चेहरा होता है वो वास्तव में असली होता है। तो सुबह चेहरा देख करके आप सोचें कि भगवान ने यह जो रूप दिया है, यह जो देह दिया है, इस देह को मुझे देवालय बनाना है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है अपने शरीर से, अपने देह से, जिससे कि मेरी जो शकल है, मेरा जो गौरव है, मेरा जो मस्तिष्क है, मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे विकृत हो जाएं और मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कारें। इसको देखने के लिए इसलिए कहा कि सुबह उठते ही आदमी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उससे आदमी जिंदगी में कभी विचलित नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रातः काल उठ करके हम अपनी शक्ल को शीशे में देखें, अपनी शक्ल को अपनी हथेली में के माध्यम से अपनी हाथों की रेखा को देखें। यह आयुर्वेदोक्त यह कर दर्शन और सकल दर्शन वाली बात हमने की। कई बार क्या होता है, रात को सोते सोते किसी को पैरालिसिस भी हो जाता है, ऐसे हजारों केस कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, कभी स्वेलिंग आ जाती है। यदि शक्ल को शीशे में देखते हैं तो कहीं आंखों में स्वेलिंग, कभी कभी बीमारी जब शुरू होती है तो कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है। कभी आंखों के स्वेलिंग, लीवर खराब होने से, किडनी खराब होने से, वो सबसे पहला सिम्टम है कि यदि आंखों में स्वेलिंग आने शुरू हो जाए तो समझ लेना कि सारा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। ये मुंह, चेहरा जो है आपका प्रतिबिंब है कि आपका शरीर ठीक है या नहीं। यह भी सुबह उठ करके शीशा देखने से पता चलता है। दूसरा ये कहे कि तेरा मुंह तो सूजा हुआ है, तेरी आंख तो सूजी हुई है, उससे पहले आप सुबह देखो और उसको दूर करने का उपाय करो। इसलिए शीशे में देखने की बात हमारे ऋषियों ने कहा था, और मैं समझता हूँ कि यदि आदमी शीशे में अपने शक्ल को देखना शुरू कर दें और अपने कर्मों का चिंतन करें तो दुनिया के जितने भी अनर्थ हैं सब एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में अपने आप को सुधार लेने से उस दिन सारी दुनिया सुधर जाएगी। हम दुनिया की सुधार की बात तो करते हैं, परंतु जिस दिन हम अपना सुधार कर लेंगे सारी दुनिया का उसी दिन सुधार हो जाएगा। तो यह बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में सुबह उठ करके कुल्ला करके जल पीना। सुबह उठ करके चाय पीने की बात किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। पानी पीने से अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि बोले उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ कि सुबह उठ करके पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। मेरे भाई, हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले कहा था कि सुबह उठ करके पानी पियो तो बीमारियां ठीक हो जाएंगे। और ऋषियों ने ही जल के भी 3 गुण बताए। जल के भी 3 गुण हैं। यदि आपको पित्त की बीमारी है, यदि आपको एसिडिक प्रॉब्लम है, बहुत एसिडिटी बनती है, शरीर के अंदर बहुत गर्मी है, तो सुबह उठ करके कैसा पानी पिएं कि सुबह उठ करके ठंडा पानी पिएं। यदि आपको गर्म, बहुत ज़्यादा वायु का प्रकोप है, शरीर में दर्द है, बॉडी में स्वेलिंग है, तो कैसा पानी पिएं? तो बोले आप ऐसा पानी पिएं, गुनगुना गर्म करके उस पानी को पिएं।
और यदि आपको बहुत कफ है, बहुत बलगम है, तो पानी को खूब उबाल करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए तो पानी पिएं। पानी पीने के लिए भी हमारे यहाँ उसकी वैज्ञानिकता के साथ पीने का विधान था। सुबह उठ करके जो पानी पीते हैं उसको कहा जाता है उषा पान। वास्तव में जो उषा पान है वह बहुत ही देह के लिए लाभकारी है, शरीर के लिए बहुत, वह अमृत का काम करता है। आप दिन भर दुनिया भर की दवाई खा लें, उससे अच्छा सुबह उठ करके यदि आप आधा 1 लीटर पानी को पी लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इतना ही नहीं, जल के लिए हमारे ग्रंथों में और भी कुछ कहा कि आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग लोग वो सिरहाने पर तांबे के बर्तन में पानी रखते थे और सुबह उठ करके थोड़ा सा कुल्ला किया और बासी मुंह उस तांबे के पानी को पिया। कोपर के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वह आज ये सिद्ध हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को वो ख़त्म करता है, बहुत सारे रोगाणु को ख़त्म करता है, बहुत सारी जो बीमारी होने के जो कारण हैं उनको ख़त्म करता है। तांबे के बर्तन में रात को पानी रख करके सुबह उस पानी को पी सकते हैं। परंतु मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ, आज तक जो प्लास्टिक के अलग तरह के जो बहुत सारे बर्तन आते हैं उनको रात को पानी रख करके सुबह पीना, मैं समझता हूँ क्योंकि उसका कुछ ना कुछ थोड़ा केमिकल रिएक्शन होता है, वो लाभप्रद नहीं है। आज के बाद में दुनिया में जिस भी कोने में, देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो पानी को यदि पीना है रात को तो मैं कहता हूँ कि तांबे के बर्तन में पानी रख करके सुबह उसको पिएं, वो बहुत लाभकारी है। और दूसरा लाभ, इससे ये लाभ होने वाला है कि यदि तांबे के बर्तन में पानी अपने सिरहाने के पास रख करके सोते हैं तो जो अनाप शनाप जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो भी दिखने बंद हो जाएंगे, उससे निद्रा भी अच्छी आती है। तो इसके लिए भी तांबे के बर्तन में पानी रख करके आप सो सकते हैं, सुबह उठ करके उसको पी सकते हैं। और जल कितना पीना चाहिए इसके विषय में मैंने बताया आपको कि जितना जल आप आराम से पी सकते हैं उतना जल 1 गिलास से लेकर के 1-1.5 लीटर तक आप पानी आराम से पी सकते हैं। आपको इतना ही पानी पीना चाहिए। ये बात की हमने उषा पान की। फिर इसके बाद बैठ के पीना चाहिए। पानी जो है कभी भी सुबह खड़े खड़े पानी मत पीना। श्रद्धेय स्वामी जी ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, तो जब खड़े खड़े पानी पीते हैं तो उससे जॉइंट्स दर्द, जोड़ों में दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है। इसलिए सुबह उठ करके पानी पिएं तो बैठ करके पिए। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो तख्त पे बैठ करके, चेयर पे बैठ करके पिएं। यदि पानी को आप सुबह उठ करके यदि उकड़ू ऐसे बैठ करके पिएं तो मैं समझता हूँ कि पेट अपने आप साफ होने लगता है। और उसके बाद में पानी पीने के बाद बारी आती है सुबह उठ करके अपने घर में जो बड़े हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनको आप प्रणाम करें। आप ये चाहते हैं ना कि बच्चे आपका सम्मान करें, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करें, सुबह उठ करके उनका प्रणाम करें। बच्चों से तो चाहते हैं वो आपको प्रणाम करें, लेकिन माँ बाप अपने माँ बाप को नहीं करते। क्योंकि किसी ने, देखिए यह हमारी एक विडंबना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि उस विडंबना को हम दूर करें कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, प्रणाम करें। उससे आयु विद्या यश की वृद्धि होती है। ऐसा चत्वारि तस्य वर्धन्ते नित्यम वृद्धोपसे विना आयु विद्या यशो बलम, कि आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुबह उठ करके बड़ों का, बुजुर्गों का आप प्रणाम करें, माता पिता का अभिवादन करें। अभिवादन जो है वह हमारी शील की पहली सीढ़ी है। अभिवादन जो है हमारी परंपरा की, हमारी संस्कृति का वह मूल है। तो हम प्रणाम करके, जल पी करके हम सुबह उठ तो गए।